ग्राफ ड्रॉ किया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जिंक प्लेट के लिए देखा कि जब येलो कलर की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। जब ग्रीन कलर की लाइट यानी लार्जर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया थोड़ा सा। जब ग्रीन के बाद जब ब्लू कलर की लाइट यहाँ इंसिडेंट कराई यानी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा आया। जब अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ इंसिडेंट कराई गई यानी फ्रीक्वेंसी लार्जर ली गई तो पता लगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा आ रहा है। इस पूरे ग्राफ को ये मिला दिया लाइन। ये ग्राफ बना किस किस के बीच में बना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए। ये सपोज जिंक के लिए था। अब निकल की प्लेट लगाई एमीटर की जगह पर। जब निकल की प्लेट लगाई तो पता लगा कि ये तो येलो क्या, ये तो ग्रीन कलर की लाइट से भी कुछ नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो आ रहा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाया तो उसका फिर एक और ग्राफ बन गया आपका। तो अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट क्यों है और इस पूरे के पूरे ग्राफ का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। आइंस्टीन ने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू, ये न्यू कौन सा है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो भी आप उसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हो, और ये न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए। ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन चला, बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन चला। ये इलेक्ट्रॉन है एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ ये चल रहा है। कहां चल रहा है, सामने कलेक्टर की तरफ, जिस कलेक्टर को पहले ही आपने क्या दिया हुआ है, निगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है। पीछे से एमीटर जो है, एमीटर को आपने कितना पोटेंशियल दिया हुआ, इस बार एमीटर को आपने 0 वोल्ट पर रखा हुआ यानी हायर पोटेंशियल पर है ये। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां से कहां होगी बताना, देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव कह दो या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, जिस फील्ड में ये चल रहा है या रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चल रहा है आगे की तरफ, आगे अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट यहां जाकर के रुक जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की खत्म हो गई। कहां खत्म हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो वर्क किया किसने वर्क किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया। ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ईवी नॉट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है वर्क डन, वर्क डन आ गया आपका ईवी नॉट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू होता है क्यूवी। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है, कितना पोटेंशियल लगाया आपने, वी नॉट। तो ये वर्क डन हो गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से आप निकाल के लाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है बोलो, देखो। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है, ईवी नॉट। काइनेटिक एनर्जी कितनी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि पहुंच के रुक गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी थी काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बोलो, ईवी नॉट के इक्वल हो गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी को यहां रख दो इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल कर आया बोलो, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहां देखिए ध्यान से आप, यहां देखिए ध्यान से आप, ये न्यू नॉट तो फिक्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन एक गिवन सरफेस के लिए फिक्स है। सीधी सी बात है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करेंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में इस पूरी इक्वेशन में, चलो मैं और थोड़ा सा चेंज कर लूं यहां से, V नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। समझ आई बात? तो अब ध्यान से देखो, H कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, W नॉट वर्क फंक्शन फॉर ए गिवन सरफेस। सपोज हम जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक की बात कर रहे हैं, तो फिर ये क्या वर्क डन फिक्स हो गया है। तो फिर V नॉट की वैल्यू केवल केवल किस पर डिपेंडेंट रह गई? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रह गई। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? जिस फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन आप इंसिडेंट करा रहे हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही आपको लार्जर निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। कहां? एमिटर पर इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। ठीक है, और यहीं से इस इक्वेशन का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आ जाता है। यहीं से मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आ जाता है। क्या? देखना जरा ध्यान से, बहुत ही प्यारी चीज निकल कर आ रही है कि अगर हम इसे y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना शुरू कर दें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना शुरू कर दें, तो v नॉट क्या चीज है बताओ? y इंटरसेप्ट। और ये m क्या है? देखो नहीं, y इंटरसेप्ट तो c है ना, यहाँ y इंटरसेप्ट c इज इक्वल्स टू व्हाट? w नॉट, है ना? निगेटिव आ रहा है ये, और देख लो जरा ध्यान से, यहाँ निगेटिव आ रहा है। अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें y एक्सिस पर नीचे की तरफ, तो जो भी y इंटरसेप्ट है, ये W नॉट किसके लिए वर्क फंक्शन आ जाएगा? जिंक के लिए। अगर मैंने इसको निकिल के लिए बना रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो y इंटरसेप्ट है, ये वर्क फंक्शन हो जाएगा। किसके लिए वर्क फंक्शन हो जाएगा? निकिल के लिए। एक तो ये बात निकल कर आई कि इस ग्राफ पर हाँ जी, तो एक बात ये यहां से इस ग्राफ से निकल कर आई क्या, कि जो y इंटरसेप्ट है निगेटिव में, ये रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है? वर्क फंक्शन को। वर्क फंक्शन y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो एक बात और ध्यान से देखो, h अपॉन ई, m स्लोप, स्लोप m इज इक्वल टू व्हाट? h अपॉन ई। यहां से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहां रखिए, स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने का बहुत आसान तरीका आपने बना रखा है, इसके tan थीटा ले लो, इसका यहां से tan थीटा आप ले लीजिए। क्या हुआ? स्लोप निकल गया। स्लोप की वैल्यू यहां फाइंड रखिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखिए, आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या? प्लैंक कांस्टेंट। तो एक्चुअली प्लैंक कांस्टेंट यहीं से कैलकुलेट करा जाता है। एक चीज और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि आप चाहे एक सरफेस या दो सरफेस या 10 सरफेस के लिए बना लें, ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिंक के लिए ये कम फ्रीक्वेंसी है, निकल के लिए और ज्यादा। टंगस्टन का मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ और पीछे निकल आएगा, लेकिन है सब पैरेलल। क्यों है पैरेलल बताओ? सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल निकल कर आनी है, तो क्यों निकल कर आनी इससे पैरेलल एक दूसरे के? क्योंकि सभी के लिए स्लोप की वैल्यू तो h अपॉन ई ही आनी है। भाई आप कोई भी मेटल रख दो यहाँ पर, वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। आपने निकल रखा तो कुछ और होगा, जिंक रखा कुछ और होगा, वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। वर्क फंक्शन डिफरेंट होने से क्या? y इंटरसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन स्लोप की वैल्यू इस इक्वेशन में सबके लिए एक जैसी आनी, कितनी? h अपॉन ई आनी। इसलिए ये सारी लाइंस एक दूसरे के कैसी होती हैं? पैरेलल ही चलती हैं।